नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार करके जो ट्विन टावर बनाई गई थी नोएडा में, उसे ध्वस्त कर दिया। पूरी तैयारी के बाद सुबह से ही या कहें कि कल से ही उसे ध्वस्त करने के लिए समय का निर्धारण कर दिया गया था 2:30 बजे। आज 2:30 बजा, 2:30 पर कांटे की सुई गई और उधर ध्वस्त कर दिया गया बारूद लगा करके। और ध्वस्त करते ही पूरा क्षेत्र धुआं पूरा कचरा जो था वो निकला। हालांकि उस कचरे को धुआं या उसका जो गर्दा कहीं बाहर नहीं जाए, इसके लिए पानी छिड़काव की व्यवस्था की गई थी। और जैसे ही बिल्डिंग ध्वस्त हुई वैसे पानी का छिड़काव भी आरंभ कर दिया गया। अपने तरह का देश में ये पहली कार्रवाई है जो 103 मीटर ऊंचे टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए सभी बिल्डिंग में 9,640 छेद और 3,700 किलो बारूद का प्रयोग किया गया। इस प्रयोग को करने के लिए साउथ अफ्रीका की भी एक कंपनी को बुलाया गया था, जो इंडिया के कंपनी के साथ मिलकर उसे ध्वस्त किया है। नोएडा के सेक्टर 93A सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर में यह टावर बनाया गया था। और इस टावर को इसमें बताएं कि एपेक्स टावर में 32 व सियान में 29 मंजिल का बना हुआ था। इसमें 103 व दूसरा 97 मीटर ऊंचा था। नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों की अनदेखी की गई थी और इस पर जो है काफ़ी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। आसपास के लोगों ने 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस टावर को ध्वस्त किया गया। सुबह से ही आसपास के लोग काफ़ी सशंकित थे और इसे देखने के लिए आसपास के लोग भी वहाँ मौजूद थे कि किस तरह से इसे गिराया जाएगा और किस तरह से इसे गिराने के बाद क्या असर होना है। आसपास के लोगों को वहाँ से हटा करके पास के ही एक शेल्टर बनाया गया था, जहाँ लोगों को रखा गया था। वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, रहने बैठने की व्यवस्था थी। सभी लोग सुबह से ही वहाँ जाने लगे थे। निर्धारित समय के पहले यानी 2 बजे तक उस क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था और इसमें भारी भरकम सरकार की खर्च हुई है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने में जितनी खर्च की गई, क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? लोगों का यह भी कहना है कि अगर यह भ्रष्टाचार करके बनाया गया था इस बिल्डिंग को, तो क्यों नहीं पूर्व में ही इसे रोक दी गई? अगर इसे पहले रोक दिया जाता तो आज यह नौबत नहीं आती और न ही आसपास के लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती। आसपास ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के ग्रामीणों को भी वहां से हटना पड़ा। उन्हें भी यह डर था कि बिल्डिंग को ध्वस्त अगर किया जाएगा तो उसके बाद हो सकता है इसका असर, उसका मलबा उनके पास भी या उनके गाँव में भी आ जाए। इसलिए बचाव के लिए वे वहाँ से निकल चुके थे। स्वाभाविक तौर पे इस स्थिति में सरकार को यह देखना होगा, यह भ्रष्टाचार पर रोक तभी लगेगा जब ऐसे इस कार्य में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।